अनुकूल और प्रतिकूल जो है वो हमारी सोच है। बाहर तो एक संजोग है, एक परिस्थिति हमारे सामने है। वो परिस्थिति अगर आपने जैसे कहा कि हमारे राग द्वेष के अनुरूप है तो वो अनुकूल है, हमारे राग द्वेष से प्रतिकूल है मानी कि हमारे राग द्वेष से अनुरूप नहीं है तो हम उसे प्रतिकूल कहते हैं। तो ये अनुकूल प्रतिकूल जो है बिल्कुल सापेक्षिक है आपकी दृष्टि से है। और अभी जिसको आप अनुकूल कह रहे हो 5 वर्ष के बाद वो प्रतिकूल है। अब देखिए, आप जिसको अभी प्रतिकूल कह रहे हैं 5 वर्ष के बाद आपको लगेगा ये तो अनुकूल है। अब किसी ने शादी कर ली और विवाह कर लिया, बच्चा भी हो गया, फिर सुना कि ये वेदांत के शिविर है, अब वेदांत के शिविर में आ गए। अब क्या लग रहा है, अच्छा होता मैंने शादी नहीं की होती। अब देखिए, तो जब शादी करी थी तब तो वो अनुकूल था, अब जब वेदांत में आए तो शादी प्रतिकूल हो गई। आप देखिए रिमोट नहीं मिल रहा है तो सही में क्या प्रतिकूल है शादी। आप देखिए अभी शास्त्र कहते हैं कि शादी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शादी हमें एक परिपक्व व्यक्ति बनाती है। जब तक आपके अंदर परिपक्वता नहीं आती है, आपके अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, आपके राग द्वेष पर आपका संपूर्ण प्रभुत्व नहीं होता है, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। उसको शादी करना न करना से कोई संबंध नहीं है, आप समझ गए? क्योंकि हम प्रारब्ध लेके आए हैं, हमारे प्रारब्ध में जो होना है वो होता ही रहेगा। जैसे कि पांडवों को 12 वर्ष जाना था वन में, आप देखिए तो गए वो। राम भगवान को 14 वर्ष वन में जाना था, वो गए। अब वो परिस्थिति को आप अनुकूल लेते हो या प्रतिकूल लेते हो वो हमारे हाथ में है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही? जी। परिस्थिति परिस्थिति है, आप उनको अनुकूल करो या प्रतिकूल कहो। अब देखिए एक बार क्या हुआ मैं बताऊं, मेरा एक व्यक्तिगत, जनरली मैं बहुत नहीं बताती हूँ लेकिन बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक स्थान पर हमारे क्लास चल रहे थे और इतनी व्यस्तता रहती थी, आराम नहीं मिलता था। एक स्थान पर 10 दिन किया, दूसरे स्थान पर गए, तीसरे स्थान, बिल्कुल चलता रहता सुबह शाम। आज यहाँ सुबह में क्लास लिया, फिर भोजन करके निकले, जहाँ पहुंचे वहां शाम को 6:30 बजे वर्क लेना है, तो इतनी व्यस्तता रहती थी। फिर क्या हुआ कि जो हमारी यजमान थी उनको बुखार आया, वो बुखार आया, वो मुझे लग गया इन्फेक्शन, मुझे बुखार आया। अब एक और मैं सो रही थी, दूसरी और वो सो रहे थे। तो वो बेचारी को इतना दर्द हमें भी हो रहा था, शरीर में बॉडी एक होता है ना, तो शरीर में इतनी पीड़ा होती थी। अब देखिए तो मैंने कहा कि अच्छा है चलो सोते रहो, ये बहुत घूम रहे थे तो भगवान ने कहा अभी थोड़े 2-4 दिन सोते रहो। आप देखिए तो अभी उनको प्रतिकूलता कहना अनुकूलता कहना हमारे हाथ में है। अब दूसरा मैं एक बहुत मजे की बात बताऊं। देखो जो लोग बैंक में काम करते हैं, कोई कंपनी में नौकरी करते हैं, तो बहुत सारी नौकरी, वहां बहुत सारे लोग होते हैं। कई बार कोई हमें पूछता है, कोई नहीं भी पूछता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अब जिस व्यक्ति को बुखार है, मलेरिया आया, वो 8 दिन तक बैंक में या अपनी कंपनी में गया नहीं। 8 दिन के बाद वो जाएगा ना, सब उसको पूछेंगे अब सब ठीक है, कैसे हो। अब देखिए पहले कोई पूछता भी नहीं था, अब सब पूछने लगे अभी ठीक हो गया, कोई दवाई चाहिए आपको, कोई मदद चाहिए। अब देखिए अभी वो अनुकूलता की प्रतिकूलता मुझे बताओ, समझ रहे? तो जब तक हमें बुखार नहीं आया तो कोई पूछने वाला भी नहीं था, अब सब पूछ रहे हैं आपको पानी चाहिए, माता जी आपको ये चाहिए, अब सब पूछ रहे हैं। अब तो ये एक परिस्थिति है, कोई प्रतिकूलता अनुकूलता नहीं है। लेकिन जब हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तो हम उसे प्रतिकूल मान के दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा मैं सबको कहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति को आप अनुकूल भी मत कहो, प्रतिकूल भी नहीं कहो। परिस्थिति परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमारे पास किस प्रकार की अपेक्षा है वो हम करते हैं। समझ रहे? जी अम्मा। बुखार आया है, दवाई लेना है, सो रहना है तो सोते रहो। और मुझे तो इतना बुखार आ गया था कि दवाई से भी नहीं गया, प्रत्येक दिन मुझे दो बार इंजेक्शन लेना पड़ता था, इतना बुखार उतर। वो जो थे उनका वो
लेना पड़ा, टेबलेट से उनका हो गया, मेरा उतरता ही नहीं था, 102 से नीचे ही नहीं जाता था। तो फिर दूसरे दिन वो डॉक्टर ने इंजेक्शन आरंभ कर दिया, सुबह शाम को इंजेक्शन देते थे। अब देखिए, तो इंजेक्शन लेना वो बहुत लोगों को दुख लगता है, ठीक है ले लिया, बात खत्म। अब तो इसीलिए जब तक हम परिस्थिति का स्वीकार नहीं करते हैं और वो परिस्थिति हमारे पास किस प्रकार की अपेक्षा रखती है, कई बार क्या होता है कि वो परिस्थिति जो हमारे सामने आती है, वो परिस्थिति की जो अपेक्षा होती है ना, वो हम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम उसे प्रतिकूल कहते हैं, है ना? जी अम्मा। इट इज अंग्रेजी में कहते हैं कॉल ऑफ द सिचुएशन। परिस्थिति आपके सामने जो अपेक्षा रखती है ना, वो आप करो, आपका काम यही है। देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कर्मणि एव तव अधिकारः, मनुष्य जीवन का एक ही वास्तविकता है, कर्म में आपका अधिकार है, बाकी किसी पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, परिस्थिति पर नियंत्रण है, न संजोग पर नियंत्रण है, न आपके आसपास के लोगों पर आपका नियंत्रण है। अगर आपके घर में कुत्ता है ना, तो कुत्ते पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप समझ लें। कुत्ता आपका नियंत्रण करता है, चलो उसको ले जाना है, चलो उसको जी। खिलाना है, चलो उसको सुलाना है, हा? तो आप सोचते हैं कि आप कुत्ता नहीं, कुत्ता आपकी सेवा ले रहा है, आप समझ रहे हैं। पूर्व जन्म में कुछ आपने उसकी सेवा ली होगी, अभी वो आपके पास सेवा ले रहा है, आप समझ रहे। तो ये एक परिस्थिति है, उसको स्वीकार करो और जो भी अपेक्षा वो करते रहो। कर्मणि एव तव अधिकार, प्रतिकूलता है अनुकूलता है, कुछ न कुछ अपेक्षा हमारे यहाँ से होती है, वो करते रहो। बाकी प्रतिकूलता प्रतिकूलता करते रहेंगे तो सब प्रतिकूलता ही है। ठंडी भी प्रतिकूलता है और गर्मी भी प्रतिकूलता है, बारिश भी प्रतिकूलता ही है। ठंडी पड़ती है तो हमें गर्मी की इच्छा होती है, जब गर्मी होती है तो ठंडी की इच्छा होती है, और गर्मी में जल की इच्छा होती है, इसलिए बारिश की इच्छा करते हैं। जब आता है ना तब उसको प्रतिकूल बोल देते हैं। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है, आप समझ गए। इसी को कुछ ऐसे हमारे स्वामी जी कहते हैं, डोंट लेबल एनीथिंग। हम सबके ऊपर लेबल लगाते हैं, ये सुख है, ये दुख है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, कुछ नहीं, आप समझो। हाँ इतना है कि आगे भी जो मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां हमें हमारी भी रक्षा करनी है तो करना है हमारी रक्षा। कोई अगर बहुत अपमान कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी कि इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। कोई हमें दुख दे रहा है तो उनको हमें कहना पड़ेगा बस इतना, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। तो हमारी रक्षा करना वो हमारा काम है। हमारी हिंसा हो रही है तो हमारी रक्षा करना हमारा काम है, आप समझ रहे। किसी को हमारी मर्यादा में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी का अपमान कर दें, समझ रहे। हाँ तो हमारी दृष्टि बदलना है और कुछ नहीं करना है। धन्यवाद अम्मा, आपके आपके उत्तर से ना मन को बहुत, जो भी उलझन रहती है ना उनको एक सीधा रास्ता मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम अम्मा।